अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फहद हाशमी और आप देख रहे हैं हैरत कदा चैनल। हमारी दुनिया में जहां बेहद गर्म इलाके होते हैं वहां सर्द तरीन इलाके भी मौजूद हैं, बल्कि दुनिया का एक पूरा बर्रे आजम अंटार्कटिका बर्फ से ढका हुआ है। आमतौर पर लोग ऐसी जगहों पर जाना बेहद पसंद करते हैं और इसी सैर के दौरान उनको बर्फ के अंदर छुपी हुई कुछ ऐसी चीजें नजर आ जाती हैं कि इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। आज की वीडियो में हम ऐसी ही 10 चीजों के बारे में बताएंगे जिनको बर्फ में जमे देखा गया, और इन वीडियोस को देखकर हो सकता है हैरत से आप भी अपनी जगह फ्रीज हो जाएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको बाद की आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहेंगे। नंबर 10 पर है आइसलैंड में जमे आतिशफिशां। शायद आप ये सुनकर हैरान हो रहे होंगे कि एक वोल्केनो बर्फ के अंदर किस तरह जम सकता है, लेकिन कुछ अरसे कबल आइसलैंड में बर्फ के गड्ढे के नीचे आतिशफिशां का इंकशाफ हुआ था। जब माहिरीन ने उसकी जांच की तो मालूम हुआ कि बर्फ की इस तरह कटावदार गड्ढे और इर्द गिर्द की राख आतिशफिशां की ही वजह से है, लेकिन ये आतिशफिशां पिछले 5000 सालों से पुरसुकून हालत में है। माहिरीन का ये भी कहना है कि जैसे जैसे ग्लेशियर्स पर बर्फ पिघल रही है, ऐन मुमकिन है कि इस आतिशफिशा के उबल के बाहर आने की राह हमवार हो जाएगी। साइंसदानों की इस तहकीक के बावजूद बहुत से लोगों को आतिशफिशा का यह किस्सा फर्जी लगता है, क्योंकि बर्फ के अंदर लावा गैर हकीकी बात लगती है, लेकिन इसका वजूद साबित है। नंबर 9 पर है जमे हुए एलिगेटर्स। दोस्तों, 3 करोड़ 70 लाख सालों से एलिगेटर्स का वजूद इस दुनिया में है और अब तक ये अपनी नस्ल को तबाह होने से बचाते चले आ रहे हैं। लेकिन अब हम आपको एलिगेटर्स की एक हैरत अंगेज बात बताने जा रहे हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये 2008 में नॉर्थ कैरोलिना के स्मॉल पार्क में बनाई गई। इस वीडियो में काफी ज्यादा एलिगेटर्स अपनी नाक बर्फ से निकाले जमे नजर आ रहे हैं। ये वीडियो जब इंटरनेट पर वायरल हुई तो लोग परेशान हो गए कि एलिगेटर्स सर्दी की शिद्दत की वजह से जमकर मर गए हैं, लेकिन हम आपको बताएं कि ऐसा नहीं है। एलिगेटर्स का जिस्म कुछ इस तरह का है कि वो हर मौसम का मुकाबला बखूबी कर लेते हैं। इन एलिगेटर्स को मालूम था कि ठंडा पानी किसी भी वक्त बर्फ में तब्दील हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी नाक बर्फ बनते पानी से बाहर निकाल ली ताकि अगर फ्रीज भी हो जाएं तो सांस ले सकें। एलिगेटर्स इस हालत में काफी अरसा रह सकते हैं। उनके इस तरह सांस लेने के अमल को प्रोबेशन कहते हैं। नंबर 8 पर है सेंट जोसेफ लाइट हाउस। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं परियों की कहानी के महल जैसा बर्फ में ढका लाइट हाउस। इस लाइट हाउस की तस्वीर एक फोटोग्राफर जॉर्ज शोनोएट ने खींची थी। इसमें देखा जा सकता है कि बर्फ के आगे हर चीज बेबस है, ये सबको अपनी लपेट में ले लेती है। ये मिशिगन में बना सेंट जोसेफ लाइट हाउस है। इसको 1859 में बनाया गया था। एक झील के ऊपर बनाया गया ये लाइट हाउस चंद साल पहले रिस्टोर भी किया गया, लेकिन इसके बाद इतनी शदीद सर्दी पड़ी कि ये मुकम्मल तौर पे बर्फ में दब गया। ये फोटोग्राफर की ही हिम्मत थी जिसने इसको कैमरे की आंख से कैप्चर किया, जो कि इंतहाई मुश्किल काम था। नंबर 7 पे है बर्फ में ढकी कार। ये 2016 की बात है जब नॉर्थ अमेरिका लेक एरिक डिस्ट्रिक्ट में शदीद किस्म की सर्दी पड़ी थी। आप सोचें कि इस सर्दी में कौन ऐसा होगा जो किसी बार या क्लब के बाहर अपनी गाड़ी पार्क करे और जब सारी रात एंजॉय करके बाहर आए तो वहाँ गाड़ी की बजाय बर्फ का एक टुकड़ा रखा हो, उसका सारा नशा वहीं हरण हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही एक शख्स के साथ हुआ जब उसने एक ब्रिज के सामने गाड़ी पार्क की और दोस्तों की पार्टी में चला गया। जब वापस आया तो उसकी गाड़ी बर्फ में मुकम्मल तौर पर ढक चुकी थी। उसने बर्फ उखेड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा ना हो सका। फिर उसने मदद के लिए रेस्क्यू टीम को बुलाया जिसने गर्म पानी और रॉड्स की मदद से बर्फ को कार से अलग किया। नंबर 6 पर है बर्फ में जमे बीज। चंद साल कबल रूस के शहर मास्को में साइंसदानों ने बर्फ के अंदर जमे हजारों बीज दरियाफ्त किए, और हैरत अंगेज बात यह है कि साइंसदान उन बीजों से नए पौधे उगाने में भी कामयाब हो चुके हैं। ये बीज कहां से आए, इस राज को हम ओपन करने जा रहे हैं। हुआ कुछ यूं कि साइबेरिया में गुलहरी के कुछ बिल मिले जो दरख्तों के तने खोद कर बनाए गए थे और वो बर्फ में दब गए थे। वहां पर गुलहरियां सर्दियों की खुराक बीज वगैरह स्टॉक करती थी, तो जब सर्दी का मौसम आया ये बीज भी जम गए। अब 30,000 साल बाद इन बीजों का सुराग मिला है और ये बीज काफी अच्छी हालत में हैं। साइंसदान इन पर तहकीक कर रहे हैं। नंबर 5 पर है फाइटर एयरक्राफ्ट। दूसरी जंग अजीम के दौरान बहुत से जंगी जहाज क्रैश हुए, जबकि बहुत से जहाज ऐसे गायब हुए कि उनका सुराग ना मिल सका।
जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये गुम हुए जहाज मिलते गए। ऐसे ही 2011 में ग्रीनलैंड में एक ग्लेशियर के नीचे लड़ाका तैयारा मिला। उस तैयारे को ढूंढने के लिए माहिरीन ने ड्रोन का इस्तेमाल किया और जब तैयारे की इन्वेस्टिगेशन हुई तो मालूम हुआ कि ये अमेरिका का ही 38 नामी एक जहाज है जिसको दूसरी जंग अजीम में दुश्मन की जानिब भेजा गया था। हैरानगी की बात यह है कि 70 साल गुजरने के बाद ये इस जगह से दरियाफ्त हुआ जहां से कोई सोच भी नहीं सकता था। तब ये दावा भी किया गया था कि इन ग्लेशियर्स के नीचे मजीद तैयारे भी दबे हो सकते हैं। नंबर 4 पर है 5000 जमी हुई मछलियां। ये जो स्क्रीन पर आपको बर्फ में जमी मछलियां नजर आ रही हैं, इन मछलियों की वीडियो इंटरनेट पर 2016 में वायरल हुई थी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अचानक बर्फ पड़ने से ये मछलियां जम गईं, तो आप गलत हैं। हम आपको अंदर की हकीकत बताते हैं। जापान के स्पेस पार्क के अंदर एक एक्वेरियम ओपन किया गया था और इसके ऊपरी फ्लोर पर लोगों के लिए आइस स्केटिंग की सहूलत भी फराहम की गई थी। स्केटिंग वाले फ्लोर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए 5000 मछलियों और केकड़ों को बर्फ के अंदर जमा दिया गया था। जब लोगों को इस बात की हकीकत पता चली तो उन्होंने इस एक्वेरियम के मालिक के खिलाफ नारेबाजी की और इसकी जालिमाना फितरत के खिलाफ हड़ताल की वजह से इस एक्वेरियम को बंद होना पड़ा। नंबर 3 पर है बर्फ में जमी लोमड़ी। जर्मनी में एक शिकारी ने बर्फ में जमी हुई एक लोमड़ी को नुमाइश के लिए रखा और उसकी फोटो जब इंटरनेट पर वायरल हुई तो लोगों ने इसको फेक समझा। लेकिन ये वाकया जर्मनी से गुजरने वाले डेन्यूब दरिया का है, जहां इस कदर शदीद सर्दी पड़ती है कि बर्फ मिनटों में जमना शुरू हो जाती है। ख्याल किया जा रहा है कि ये लोमड़ी दरिया में गिर गई थी और फौरी तौर पर जम गई। स्क्रीन पर जो आपको जर्मन शहरी फ्रांस स्टिल नजर आ रहा है, उसने बर्फ में जमी इस लोमड़ी को अपनी फैमिली के होटल के बाहर नुमाइश के लिए रखा है। उनका कहना है कि उन्होंने हरन समेत कई दीगर जानवरों को जमे हुए देखा हुआ है। नंबर 2 पर है मछली के मुंह में मछली। इंडियाना के एक शहरी की जानिब से चंद साल कबल इंटरनेट पर एक तस्वीर लगाई गई जिसमें बर्फ के अंदर 2 जमी हुई मछलियां देखी जा सकती थी। एक बड़ी मछली जिसने छोटी मछली को निगल लिया। यूं लगता था कि जैसे दोनों मछलियां लड़ते लड़ते पानी में जम गईं। ये खासा हैरानकुन मंजर था। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इस हकीकत को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि ये फेक है। तब इस शख्स ने अपनी बात साबित करने के लिए इन मछलियों की एक वीडियो बनाकर अपलोड की। फिर इसने ड्रिल मशीन से उस जगह के गिर्द सुराख किया और बर्फ का टुकड़ा अलग करके फोटो बनाई। तब जाकर लोगों को यकीन आया। लेकिन अब भी लोग मुतजस्सिस हैं कि आखिर ये मछलियां इस हालत में किस तरह नजर आईं। और नंबर 1 पर है बर्फ के नीचे एक शाहराह। ये नॉर्वे शहर की बात है। जब 2011 में ग्लेशियर पिघला तो उसके नीचे से एक दर्रे नुमा रास्ता मंजर आम पर आया। फिर रफ्ता रफ्ता ग्लेशियर पिघला तो ये रास्ता मजीद वाज़ेह हो गया। जब माहिरीन ने इसकी खोज लगाई तो इसके नीचे से घोड़े की नाल, घोड़े की हड्डियां और एक छड़ी मिली। जब इनकी जांच की गई तो पता चला कि ये लगभग 1200 साल पुरानी थी। इसके अलावा मजीद खोदा गया तो लकड़ी की सोटी, चाकू के अलावा सूत काटने के औजार भी मिले। उसके बाद माहिरीन ने यह नतीजा निकाला कि इस रास्ते का इस्तेमाल वाइकिंग एज में ही नहीं बल्कि 330 ईस्वी की रोमन कौम भी करती रही है। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।